आखिर क्या करेंगे आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी? विभाग आखिर करना क्या चाह रहा है और सरकार आखिर ध्यान क्या दे रही है? जहां एक तरफ पंजाब सरकार तमाम आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों को पक्के में करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार आज मैं आपको 1 से 3 जून तक के 6 आदेश दिखाऊंगा। ऐसे 6 आदेश दिखाने वाला हूं जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। किसी को अनुबंध के नाम पर नौकरी से हटा दिया गया, तो किसी को उम्र के हिसाब से नौकरी से हटा दिया गया। ऐसे 6 आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है और बड़ा झटका भी है तमाम मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए। आखिर सरकार की मंशा क्या है? अगर एक तरफ देखा जाए तो पंजाब सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर एक के बाद एक लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जो है समाप्त करने के आदेश आखिर क्यों जारी हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको 1 जून से 3 जून तक के, मतलब बिल्कुल ताजा आदेश। 6 आदेश दिखाऊंगा। 6 आदेश में ज्यादातर आदेश आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो चलिए सीधे आदेशों की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पूरे आदेश। साथियों यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मैं आपको 6 आदेश दिखाऊंगा जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं। सभी 6 आदेश मध्य प्रदेश से आए हैं। किसी आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्र पूरी हो चुकी है तो उनको अलग कर दीजिए, और किसी आदेश में उनका अनुबंध समाप्त हो गया है तो ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी संविदा कर्मचारियों को अलग करिए। इस प्रकार के मध्य प्रदेश में 6 आदेश आए हुए हैं। ये सभी आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक एक से बहुत महत्वपूर्ण आदेश हैं, और सभी आदेश आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी एक एक से जो है हम सभी आदेश देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आदेश आया है कार्यालय संभागीय पेंशन अधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश वित्त भवन कलेक्टर कार्यालय परिसर का जबलपुर का। तो जो यहाँ पर देखिए, समस्त संभागीय जिला पेंशन कार्यालयों में जो सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, तो सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति या फिर अनुबंध की अवधि के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। ये आदेश 2 जून को जो है जारी हुआ है। सभी आदेश 1, 2 और 3 जून के हैं साथियों, यानी बिल्कुल ताज़ा आदेश आपको हम बता रहे हैं। चलिए इस आदेश में क्या कुछ लिखा है देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश भोपाल, क्या कहता है ये आदेश? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आदेश पढ़कर बता दें। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि वर्तमान स्थिति में संभागीय जिला पेंशन कार्यालय को पेंशन समाधान केंद्र को सीमित संरचना के रूप में रखा गया है, जिसमें वर्तमान स्थिति में आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों के पद को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आदेश। आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों के पद को समाप्त कर दिया गया है, परंतु आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों के द्वारा आज दिनांक तक सेवाएं ली जा रही हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 व 4 के क्रम में आपसे निवेदन है कि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा दिनांक 15/5/2026 यानी 15 मई 2026 तक दी गई सेवाओं का पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने का अनुरोध है। यानी उसके बाद का भुगतान कौन करेगा? भुगतान ही नहीं होगा। ये आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों के पद को ही समाप्त कर दिया गया है। ये किस प्रकार के आदेश हैं, समझ से बाहर जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, दस्तखत है अजय सिंह ठाकुर संभागीय पेंशन अधिकारी जबलपुर संभाग जबलपुर का। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आप कमेंट में खुद बता सकते हैं। आखिर मध्य प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के साथ कर क्या रही है। दूसरा आदेश देख लेते हैं। दूसरा आदेश भी जो है कार्यालय संभागीय पेंशन अधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश का है, और ये भी 2 जून का आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 2 जून का ये भी आदेश है। क्या कुछ इसमें भी लिखा गया है तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर ये आदेश क्या कहता है, तो इस आदेश में क्या कुछ लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि वर्तमान संभागीय जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत भृत्य के 158 पदों में से 47 पदों को समाप्त कर 111 पद सीमित किए गए हैं। मतलब 158 पद थे, उनमें से 47 पदों को समाप्त कर दिया गया, कुल 111 पद बचे। अब यहाँ देखिए, संदर्भित आदेश क्रमांक 3 के अनुसार यहाँ 7 संभाग स्तर पर 14 तथा 48 जिला स्तर पर 48 भृत्य के पद रखे जाने के फलस्वरूप समस्त संभागीय पेंशन कार्यालय द्वारा अनुबंध के आधार पर लिए गए आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों की अनुबंध के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 1 व 4 के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर भी जो ये 47 पद समाप्त कर दिए गए। ये आखिर हो क्या रहा है, किस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं साथियों। तो चलिए अब मैं यहाँ पर भी दस्तखत देख लीजिए।
अजय सिंह ठाकुर के हैं, संभागीय पेंशन अधिकारी जबलपुर। यहाँ पर चलिए अब आपको अगला आदेश दिखा दूं। तो अगला आदेश यहाँ देख लीजिए, संच न्यायालय, यहाँ देखिए संच न्यायालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश, ये सभी आदेश जो है मध्य प्रदेश के हैं। यहाँ पर देखिए ये आदेश कब का है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसकी डेट बाकायदे देख सकते हैं। यहाँ पर ये आदेश जो आया है ये 15 मई 2026 का ये आदेश है। ये आदेश क्या कहता है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या कहता है आदेश, समस्त संभागीय जिला पेंशन कार्यालय में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति अनुबंध की अवधि के संबंध में। अब साथियों यहाँ पर देखिए इस आदेश में क्या कुछ है, इसी आदेश को आधार मानकर ये दो आदेश जो है जारी हुए हैं। तो इसमें क्या कुछ हुआ है जरा वो देख लीजिए, क्या लिखा है आखिर इस आदेश में। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा इंदौर संभाग के कुल 8 सुरक्षा गार्ड की अनुबंध अवधि दिनांक 7 मई 2026 को समाप्त होना अवगत कराते हुए अनुबंध वृद्धि के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक 2 द्वारा राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का संच न्यायालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल अंतर्गत पदों का युक्तिकरण राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल के क्रियान्वयन होने की दिनांक से संभागीय जिला पेंशन कार्यालयों में पेंशन प्रकरणों के निराकरणों से संबंधित कार्य को समाप्त किया जाकर शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल की क्रियाशील होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए वर्तमान संभागीय जिला पेंशन कार्यालय को पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है, स्वीकृत भृत्य के 158 पदों में से 47 पदों को समाप्त कर 111 पद सीमित किए गए हैं। संदर्भित आदेश क्रमांक 3 अनुसार 7 संभाग स्तर पर 14 तथा 48 जिला स्तर पर 48 भृत्य के पद रखे जाने के फलस्वरूप संश्रित संभागीय पेंशन कार्यालयों द्वारा अनुबंध के आधार पर लिए गए आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों के अनुबंध अवधि में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों की जो अनुबंध अवधि में है वो वृद्धि किया जाना संभव ही नहीं है। आगे क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए। अतः वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार पदों के युक्तिकरण के फलस्वरूप पदीय संरचना सीमित किया जाना सुनिश्चित करें, तदनुसार यथाशीघ्र आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये आदेश जारी हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए 15 मई 2026 को, 15/5/2026 को ये आदेश जारी हुआ था और इसी आदेश के फलस्वरूप ये आदेश जो है जारी किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जो है जारी किए गए हैं। अब साथियों अगला आदेश देख लीजिए, अगला आदेश 1 जून का है, अभी का है ये अगला आदेश, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सभी आदेश कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो भी बता दूंगा। अगला आदेश आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये अगला आदेश जो है जारी किया गया है MSDG नकरानी, यहाँ देख सकते हैं आकाश, यहाँ देख लीजिए अक्सार द्वीप कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जारी किया गया है कार्यपालन अभियंता संभाग मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बिछिया के द्वारा। ये आदेश क्या कहता है ये भी देख लीजिए। आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्र अधिक हो जाने विषयक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख कि आपके द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्र निर्धारित समय सीमा से अधिक हो गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है नाम कर्मचारी का, यहाँ पर कौन से पद में है तो मीटर रीडर के पद में है और 2/7/1981 इनकी जन्म तिथि है। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए सभी के नाम दिए गए हैं। सब स्टेशन ऑपरेटर यहाँ पर बाकी के सब हैं और सब स्टेशन बिछिया कुंडेला अंजनिया में ये कार्यरत हैं और यहाँ पर जन्म तिथि दी गई है। यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है इस आदेश में, अतः आपसे निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारी प्रदान करने का कष्ट करें। यहाँ पर देख सकते हैं तो इनकी उम्र किस हिसाब से जो है पूरी हो गई है। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दें लगभग 50 साल से अगर ज़्यादा के कर्मचारी हो गए हैं तो इनको यहाँ पर अलग किया जा रहा है। यहाँ देखिए एक दूसरा आदेश भी है बिछिया का, ये भी 1 जून को ही जारी हुआ है, ये देख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्र अधिक हो जाने विषयक, और यहाँ पर भी जो है कर्मचारियों का विवरण दिया गया है। ये और 8 और कर्मचारी यहाँ पर बताए गए हैं, सभी मीटर रीडर और मीटर लाइन हेल्पर के पद में कार्यरत हैं और इसमें भी लिखा गया है कि इन सभी कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारी
प्रदान किए जाएं। तो अब ये ऐसे ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इसके बाद देख सकते हैं एक और आदेश है 3 जून का। यहाँ पर देख लीजिए 3 जून का भोपाल दिनांक मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का ये आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश तो खैर दूसरा कुछ है, यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है ये आदेश। तो कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण, वेतनमान स्वीकृत में त्रुटियों के निवारण विषयक विशेष अभियान। तो यहाँ पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जहाँ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पा रहे कर्मचारियों की त्रुटियों में सुधार कार्य किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस आदेश में क्या कुछ लिखा हुआ है। राज्य शासन के संज्ञान में ये तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में विभागीय सेवा भर्ती नियमों के प्रावधानों के विपरीत जाकर लोक सेवकों को त्रुटिपूर्ण उच्चतर वेतनमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। यानी जिनको ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो इनका कहना है वो त्रुटिपूर्वक जो है उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रकरणों में समय पर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से वेतनमान का अनुमोदन या सत्यापन नहीं कराया गया। विधिक जटिलताओं एवं अपीलों में अत्यधिक विलंब के कारण अंततः माननीय न्यायालयों द्वारा कर्मियों के पक्ष में आदेश पारित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है। उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय विसंगतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु वित्त विभाग द्वारा पूर्व में वसूली राशि के संबंध में परिपत्र दिनांक 9 मार्च 2026 एवं 12 मई 12 जून 2020 तथा ब्याज राशि के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 2/11/2021 द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाते हैं जिनका पालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त संबंधी आहरण एवं संवितरण अधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि सेवा नियमों के अनुरूप ही वेतनमान स्वीकृत किए जाएं। किसी भी संदेहास्पद या विशेष परिस्थिति में संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। समस्त विभाग आगामी 6 माह की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों एवं वेतन निर्धारण की सूक्ष्म जांच हेतु एक विशेष अभियान संचालित करें। इस विशेष अभियान के अंतर्गत सेवानिवृत्त से पूर्व ही संबंधित शासकीय सेवक के संपूर्ण सेवा काल के वेतन निर्धारण का अनुमोदन सत्यापन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के समय या पश्चात किसी भी प्रकार की विसंगति या वसूली की स्थिति निर्मित न हो। उक्त विशेष अभियान को अनिवार्य रूप से आगामी 3 माह में पूर्ण करें। विभागाध्यक्ष के माध्यम से संकलित प्रतिवेदन आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर देखिए कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देशों से विचलन की स्थिति में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से। और यहाँ डिजिटल साइनेड वाला ये पूरा आदेश है, 3 जून का ये आदेश है। तो साथियों आज हमने आपको ऐसे 6 आदेश दिखाए जो अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित हैं। सभी आदेश आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।